Hello dear students, how are you? I hope you are well and safe at your home. So today we are going to start chapter number 6 from class 5. Name of the chapter is Sam and the Secret Call. What is the name? Sam and the Secret Call. What is the meaning of secret call? Can you guess it? Yes, secret means something that we cannot tell to anyone. सीक्रेट कॉल मीन्स किसी को सीक्रेटली बुलाना, किसी को सीक्रेट वे से बुलाना. ओके, सैम और सीक्रेट कॉल के बीच में क्या कनेक्शन है, यू विल फाइंड इन दिस स्टोरी. सो वी स्टार्ट द चैप्टर. सैम एंड हिज पेरेंट्स हैव बीन कमिंग टू द सेम आइलैंड एवरी समर. Ever since he could remember, they always stay in the same small house which has a fantastic view of glittering sea. The first evening back on the island, Sam and his family decide to go out to their favorite island restaurant, Ocean. While they are eating dinner, Dominic, the head waiter, tells them about his cousin Armando. What was the name of the cousin? Armando. Okay, Armando was the cousin of waiter Dominic. Then he says that Armando has a boat and can take Sam swimming with the dolphins. Armando even has a secret call that brings the dolphins to him. Sam is very excited to hear this. The next day, Sam's family texts him to meet Armando. Will Sam get to swim with the dolphins? Read on to find out. Sam and इसके पेरेंट्स वो एवरी समर वैकेशन पे आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो, लाइक दैट सैम एंड उसके पेरेंट्स एवरी समर को सेम आइलैंड में जाते थे. ओके, मीन्स हर एक मतलब एक सेम आइलैंड में हर समर वैकेशन पे जाते थे. Ever since he could remember, they always stay in the same small house. और वो एक ही आइलैंड पे जाते थे एवरी समर और उसी आइलैंड पे वो रहते थे. उसी आइलैंड पे एक स्मॉल हाउस में वो स्टे करते थे, रुकते थे. और वहाँ से जो सी का व्यू था वो कैसा था, वहाँ से सी देखने में ग्लिटरिंग सी मीन्स शाइनिंग करता हुआ सी दिखाई देता था. द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड, सैम एंड हिज फैमिली डिसाइड टू गो आउट टू देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट. तो वो रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो कॉमनली जाया करते थे. जिस आइलैंड पे जाते थे तो वहाँ पर वो उनका एक फिक्स्ड हाउस था, फिक्स्ड आइलैंड पे जाते थे और फिक्स्ड रेस्टोरेंट पे जाते थे. तो जिस रेस्टोरेंट पे वो गए, वहाँ के वेटर जिसका नेम था डोमिनिक ने उन्हें बताया, बिकॉज सैम और इसकी फैमिली आइलैंड, वाटर, इन सब के बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे. उनको बहुत पसंद था आइलैंड पे जाना, वाटर को देखना, वाटर के क्रीचर्स से मिलना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी. तो वहाँ के वेटर डोमिनिक ने उन्हें बताया कि उनका जो कज़िन है, कज़िन का नेम क्या था, आर्मांडो. वो क्या करते हैं, आर्मांडो हैज़ अ बोट. आर्मांडो के पास एक बोट है और वो सैम वॉज ए बॉय, सैम को स्विमिंग करा सकता है विद द डॉल्फिन्स. यू नो वेल दैट इज़ अ वेरी एडवेंचर दैट व्हेन यू विल स्विम विद द डॉल्फिन्स के साथ आप जब स्विम करोगे तो कितना एडवेंचरस रहेगा ना ये. सो आर्मांडो बोट पे लेकर जाते थे. जिसको भी स्विमिंग करना होता था तो वो सी के बीच पे ले जाते थे, मिड ऑफ द सी, और वहाँ पर डॉल्फिन्स को सीक्रेटली बुला करके उनके साथ आपको स्विम करा सकते थे. तो ऐसा डोमिनिक ने सैम और उसके पेरेंट्स को बताया कि सैम आर्मांडो के साथ जा सकता है और वो सी में जा करके डॉल्फिन्स वहाँ पर आ जाएंगी. आर्मांडो उन्हें सीक्रेटली बुला सकता है सीक्रेट वे से और वहाँ पर सैम स्विम कर सकता है. सो सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट आर्मांडो. सैम इज़ वेरी एक्साइटेड टू हेयर दिस. सैम को डॉल्फिन्स बहुत पसंद थी, सी बहुत पसंद था. सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टू मीट द डॉल्फिन्स. विल सैम गेट टू स्विम विद डॉल्फिन्स. तो अब डॉल्फिन्स के साथ सैम स्विम कर पाएंगे. रीड ऑन टू फाइंड आउट. सो दिस द स्टोरी. अब आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं.
It was time to go. Sam waved goodbye to his family as the little boat jumped out to the sea. Chucked out means move forward. सैम अपनी फैमिली को गुड बाय बोल रहे थे और उस बोट पे बैठ गए थे जिस बोट से उन्हें जाना था विद द अरमैंडो के साथ जा रहे थे सैम और उन्होंने अपनी फैमिली को गुड बाय बोला. अरमैंडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट. पुट दिस ऑन. ही सेड, आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट यू विल वियर इट. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ना कि जब भी आप वाटर पे जाते हैं सी में या रिवर पे तो आपको लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है जिससे कि आप उसमें डूबे नहीं. इसलिए उन्होंने उसको लाइफ जैकेट दिया और बोला कि मैंने तुम्हारी मदर से प्रॉमिस किया है दैट यू विल वियर इट, सो वियर इट फास्ट. लाइंग ऑन द स्मॉल डेक विथ chugging ऑफ द बोट इन हिज ears and a gentle sea breeze fanning his face. What is the meaning of deck? Have you ever seen the boat? कभी आपने बोट देखा है? बोट पे जो आगे का हिस्सा रहता है मीन्स द पार्ट ऑफ द डेक मीन्स वो पार्ट जहाँ पर आप बैठ सकते हैं बोट में विथ चगिंग ऑफ बोट. और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बोट जब चल रही थी सी में तो ब्रीज थी. ब्रीज मीन्स जेंटल ब्रीज जो धीरे धीरे से हवा चलती है उसे ब्रीज बोलते हैं. फैनिंग हिज फेस मीन्स ऐसा लग रहा था उसके फेस में फ़ैन कर रही है ब्रीज. तो सैम ऑलमोस्ट फेल अस्लीप. धीरे धीरे सैम स्लीप करने लगा मीन्स उसे नींद आ गई. अरमैंडोज वॉइस ब्रॉट हिम वाइट अवेक. अरमैंडो ने जब उसे कॉल किया तब वो उसकी नींद खुली और वो उसने देखा. ओके सैम, वी आर हियर नाउ. यस, हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज़. ओके सैम, हम यहाँ पर हैं, अब हमें उठो और हमें क्या करना है, एंकर को ड्रॉप करना है इनटू द सी. Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat and then heaved it into the water. Heaved means throw forcefully. किसी चीज़ को जब forcefully आप डालते हो तो उसे heaved बोलते हैं. अरमैंडो और सैम ने दोनों ने, क्योंकि एंकर जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है तो उसे उन्होंने बोट की प्रोटेक्शन के लिए उस एंकर को उठा करके सी के अंदर हिफ्ट किया मीन्स फेंक दिया. नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स. अरमैंडो ने बोला कि अब हम डॉल्फिन्स को विसल करके बुलाएंगे. तो सीक्रेट कॉल क्या था कि डॉल्फिन्स को एक सीक्रेट वे से विसल करके बुलाया जाता था. अरमैंडो सेड दैट नाउ दिस इज़ द टाइम टू कॉल डॉल्फिन्स. तो डॉल्फिन्स को सीक्रेटली कॉल करके बुलाना था. कैसे बुलाना था? फॉर द विसल. विसल के लिए विसल करके उनको बुलाना था. लाइक अरमैंडो पुट हिज थम्स टुगेदर. अरमैंडो ने अपने दोनों थम्स को साथ में किया और ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन देम. और दोनों थम्स के बीच में जो गैप था उसमें से बहुत ही थिनली हवा प्रेस की उस पर एयर किया और अ स्ट्रेंज नॉइस केम आउट हाफ वे. लाइक विसलिंग करते हो आप तो अरमैंडो कैसे विसल करता था? अपने दोनों थम को एक साथ करके. सैम कॉपीड अरमैंडो एग्जैक्टली बट व्हेन ही ब्लू नो साउंड केम आउट. सैम ने इसकी प्रैक्टिस की. अब जैसा अरमैंडो को उसने देखा कि अरमैंडो कैसे कैसे एक्शन करके उस ब्लो किया, विसलिंग किया, तो उसने कॉपी किया सैम ने. बट ही वॉज नॉट सक्सेस टू मेक साउंड लाइक दैट. I tell you, it is difficult, laughed Armando. You can see here, he is practicing for the whistling. तो उस विसल साउंड को सुन करके डॉल्फिन्स वहाँ पर गैदर्ड हो जाती थी. तो अरमैंडो ने लॉफ करते हुए बोला कि आई टेल यू, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यू कैन नॉट इट. ही मेड द सेम स्ट्रेंज विस्लिंग नॉइज अगेन. अरमैंडो ने फिर से करके दिखाया बट सैम वॉज नॉट एबल टू whistle like that. Look, cried Armando, pointing. Here they come. Armando ने pointing करके means indicate किया कि देखो यहाँ पर dolphins आ चुकी हैं. Sam couldn't believe his eyes. On the horizon, heading straight for the boat, was a small school of dolphins. School means group of dolphins. There were about 12 of them. And they were leaping through the water and crisscross each other. Sam को believe ही नहीं किया on his eyes. He could not believe that there were many of dolphins. They were swimming around the boat. Now I show you something, said Armando. Armando threw a fish out of the boat, and the dolphin leaped into the air to catch it.
अरमांडो ने बोला अभी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सैम लुक हियर, उसने एक फ़िश निकाली बोट से और उसे डॉल्फिन्स की तरफ थ्रो किया। डॉल्फिन्स लीप किया, लीप मीन्स जंप करते हुए, एयर में जंप करते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे आई। प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद देम, बेग्ड सैम। सैम ने बोला क्या मैं इनके साथ स्विम कर सकता हूँ? श्योर, जंप राइट इन, लॉफ्ट अरमांडो। अरमांडो ने बोला यस यस यू कैन। सो सैम डोव इनटू द वाटर। सैम ने वाटर में डाइव कर दिया। A few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam alongside. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. It was the most amazing game Sam had ever played. Dolphins लीप कर रही थी, एयर में कूद रही थी, जंप कर रही थी और डाइव कर रही थी। ऐसे ही सैम भी उनके साथ साथ अलॉन्ग साइड मीन्स एकदम साथ में उनके सरफेस पे जा रहा था, ऊपर नीचे ऐसे करके खेल रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। जो ऐसा गेम सैम ने पहले कभी नहीं प्ले किया, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। डॉल्फिन्स के साथ लाइव वो स्विम कर रहा था। He swam and played with the dolphins for a long time until he finally heard Armando's voice from the boat. वो काफ़ी देर तक उनके साथ प्ले करता रहा, जब उसे अरमांडो की वॉइस सुनाई दिया कि अब आप शिप पे वापस आ जाओ। सैम यू मस्ट कम aboard now, we must go back. Aboard means ship. Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around. जब अभी उन्होंने एंकर डाल करके बोट को क्या किया था, रोक दिया था। आफ्टर दैट अब अरमांडो उन्हें अबोर्ड यानी शिप पे बुला रहे थे कि आइए, और उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया और टर्न द बोट अराउंड। यू हैव अ गुड टाइम यस आस्क्ड अरमांडो। अरमांडो ने पूछा कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा, आज तो तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा गया। द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम। प्लीज़ टीच मी द विसल टू कॉल देम, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स। सैम ने बोला कि प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए कैसे आप विसल करते हो, कैसे बुलाते हो इनको डॉल्फिन्स को। आई विल नेवर टेल टू एनीवन एल्स, मैं किसी और को नहीं बताऊँगा, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ सिखा दीजिए मुझे।